सर बुला रहे हैं आपको। गिरी मैं आप सभी लोगों का वर्ल्ड हेरिटेज मान स्वागत करता हूं। वेलकम टू सांची। मतलब आप भगवान की पावन नगरी में आप लोग आए तो बहुत बड़ी धन की बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट है, तो यहाँ भगवान बुद्ध का ऐसा कभी कोई प्रमाण नहीं मिला कि कभी भगवान बुद्ध यहाँ सांची में आए होंगे। पूरा हिंदुस्तान एक टाइम पे जनपद और महाजनपद में डिवाइड था। उस 16 महाजनपद में एक का नाम था अवंतिका, जिसको आज हम उस नगरी को उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो अशोक के फादर बिंदुसार ने अशोक को भेज दिया था उज्जैन का गवर्नर बना के राज्यपाल। उज्जैन, मथुरा और विदिशा से चलता था बिजनेस व्यापार। तो यहाँ से आपके 10 किलोमीटर। तो विदिशा में आज भी 2 प्राचीन काल की नदियाँ फेमस है सर। एक नदी का नाम है बेतवा नदी और एक का नाम है बेस नदी। वही जाकर उसका त्रिवेणी में संगम हो जाता। मतलब ओरछा में बहुत बड़ी नदी जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो लगे छोटी नहर है। तो विदिशा में एक बहुत बड़े सेठ और एक बहुत बड़े व्यापारी की कन्या थी। उस कन्या का नाम था विदुषी। उस विदुषी से अशोक का मेरिट होने के बाद ही इस सिटी का नाम कन्वर्ट होगा विदिशा, जिसको आज हम सभी लोग उसको भेलसा, बेसनगर, विदिशा के नाम से इस नगरी को हम जानते हैं। तो स्तूप बनाने के जो कलिंगा फाइटिंग, कलिंगा वार जो हुआ था उड़ीसा फ्रॉम भुवनेश्वर में 261 BC में बिफोर क्राइस्ट। उस कलिंगा फाइटिंग में काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी ब्लड वार हुआ था। तो उस टाइम पे अशोक को चंडाल और चंड अशोक के नाम से जाना गया था। जब अशोक को काफ़ी बिटिल फील हुआ उसने वो किया, वो गलत किया है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। तो बेसिकली सर अशोक ने शांति के लिए स्तूप बनवाना चाह रहे थे, शांति के लिए। तो अशोक ने इस तरह से भगवान बुद्ध की याद में 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 बुद्धा स्मॉल रिलीक प्लेस डिस्ट्रीब्यूट। उसी 84,000 में हम एक नंबर सांची नंबर को भी वन को काउंट करते हैं। उसी 84,000 में से जैसे सांची, सद्दारा, सुनारी, नालंदा, वैशाली, राजगीर बिहार, सारनाथ, अमरावती, आपके महाराष्ट्र, औरंगाबाद, नाला सोपारा, मुंबई और श्रीलंका कैंडी, जहाँ भगवान बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है श्रीलंका कैंडी में टूथ। तो पहला स्तूप अशोकन बनवाया था 300 BC, मतलब ईसा से बिफोर क्राइस्ट 2030 कवर्ट कर दिया। सर थोड़ा सा यहाँ आएंगे आप। ये सेकंड BC का स्टेक देख रहे हैं आप। ये 2200 पर पुराना स्टोन है, जिसको स्टोन में कन्वर्ट किया सुंदर राजाओं ने बनवाया है सर। सबसे टॉप पे देख रहे हैं टिपला अम्ब्रेला। टिपला अम्ब्रेला मतलब यूनिटी और कम्युनिटी सिस्टम को बताता है। बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम सर। तो सबसे नीचे वाले रेलिंग को बोलते हैं सूचियाँ। जब अशोका ने 300 BC में जब ब्रिक का स्तूप बनवाया था, तब अशोक के टाइम में रेलिंग क्या थी? लकड़ी की थी, वुडन। कुछ मित्र सुंग राजाओं ने उसकी लकड़ी को देख के स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। वही 4 गेट आप देख रहे हैं, ये नए गेट नहीं है। 100 BC मतलब 2100 वर्ष पुराना गेट है। जो सातवाहना डायनेस्टी में जो आंध्र प्रदेश के राजा थे किंग सातकर्णी, लेकिन सांची मेन सेंटर था। ये स्तूप नंबर 1 कहलाता। भगवान बुद्ध की याद में बना। स्तूप नंबर सबसे बड़ा है। स्तूप नंबर 2 नीचे डाउन, जिसकी डिस्टेंस तो उस टाइम की स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज थी पाली। तो बौद्धिज्म के जो महाकाव्य होते हैं दीपवंश, महावंश, मिलन पनहु, उसे टेली करके देखा गया। सास होता सारिपुत्र और माँ से होता महामोदगल्याण। भगवान बुद्ध के 2 फेवरेट डिसाइपल, 2 प्रियस। तो कनिंगम साहब ने क्या किया कि बोन के रेलवे को लेकर यहाँ से कलेक्ट करके सीधे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से लेके आए थे इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। गिर गया था, फिर बाद में इसको रिनोवेटेड किया गया, वो खड़ा किया, वहाँ देखे नए पार्ट लगे हुए ज्वाइंट किया गया था। तो 100 BC में बौद्ध 2 रिलीजन में डिवाइडेड था, हीनयान एंड महायान। जैसे मुसलमान में मुस्लिम में होता शिया सुन्नी, दिगंबर जैन, सुतंबर जैन। तो ये गेटों पे नॉट बुद्ध मैथोलॉजिकल बुद्ध से भगवान बुद्ध को दिखाया गया सिंबल। और ये बनाने वाले मैं आपको बता दूँ आइवरी के जो वर्कर्स है ना, कारीगर, यही विदिशा नगरी के। 7 दिन बाद उनकी माता महामाया स्वर जाती डेथ। उनका पालन पोषण उनकी आंटी सिस्टर मोसी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ने भगवान बुद्ध को पाला पोसा। जब बहुत बड़े हो गए, दानम मतलब होता है दान देने वाले का नाम, डोनर्स नेम। तो काफी नाम लिखे हुए इस रेलिंग कर, 250-300 नाम लिखे हैं डोनर्स नेम। सभी लोगों ने दान दाताओं से मिलकर बनी सूचियाँ। तो शांति से भी मतलब होता है ध्यान लगाने का अच्छा केंद्र, शांति मिलती है। फिर शांति के पैरों पे जब अशोका द ग्रेट आया, तो अशोका ने इसको अपने धर्म चक्र बना लिया। और इंडिया गवर्नमेंट ने जब 1947 अपना देश हो गया था डिवाइडेड, इंडियन पाकिस्तान, तो इंडिया गवर्नमेंट ने अपने नेशनल फ्लैग पे यहीं से लिया था, अपने नेशनल फ्लैग पे 24 उसको मतलब 24 स्टेट
24 घंटे के हिसाब से लिया गया था, लेकिन ये भगवान बुद्ध के पैरों से लिया गया था अपने नेशनल फ्लैग के ऊपर, ये क्योंकि नेशनल फ्लैग पर अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, सिर्फ इसके पैरों से लिया गया था भगवान बुद्ध नेशनल फ्लैग के ऊपर। ये वो जो आर्गूमेंट बता रहे हैं ये स्वागत के लिए बनाए गए थे, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि 2100 वर्ष पहले भी आर्टिस्ट नेकलेस के बारे में, आर्गूमेंट्स के बारे में जानता था उस टाइम पे। अलग अलग वैरायटी दिख रहे हैं आप लोग, ये नेकलेस बने हुए, मतलब ये वेलकम के लिए बनाए, स्वागत के लिए हार बोलते यहाँ अलग अलग वैरायटी की, मतलब बड़े सुंदर है, एक एक चीज़ को स्क्रप्स का अच्छा बनाया गया है, मतलब तो बड़ा एक डिफिकल्ट काम था। बड़ा सुंदर नेकलेस, बड़ा हाथ में और ये फ्लावर पॉट से फ्लावर अरेंजमेंट सैंडल चप्पल पहने रहना होता मालूम, हेयर स्टाइल जो ना साउथ अफ्रीका ना नीग्रो करली स्टाइल होती है ना, बन ग्रिप वाली। एक गान कुछ लोग देखे उनकी हेयर स्टाइल को देख के, लॉन्ग बूट और सक्स, सभी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, पाइप, हारमोनियम और बेजू नाम को सभी लोग राउंड लगा रहे हैं। इसलिए दिखाया गया है कि सर बौद्ध धर्म को दिखाया गया कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था कि पहली बार इंडिया से बाहर खाया, अंदर इंडिया से मतलब बाहर पब्लिसिटी हुई। ऐसा कोई सा धर्म नहीं है कि जो इंडिया से बाहर गया हो, मतलब तक खुशबू को खुशी में डांस करने लगा उछल के बंदर। ये बेसाली घटना दिखाई थी, मतलब 8 घटनाओं में सबसे बड़ी घटना घटी थी बेसाली। और उस टाइम फैशन को दिखाया गया, उस टाइम लेडीज ने एक दर्जन पहले पैरों में बेंगल पहना करती थी, तो जो भी फैशन रहा होगा उस टाइम पे, उस फैशन को आर्टिस्ट यहाँ दिखाना चाह रहा कि ऐसा कल्चर था पहले 2100 वर्ष पहले। और एडी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, आर्डल ओवर से स्टार्ट हो जाती महायान, जो मूर्ति में बिलीव करने लगते हैं। जिसका आज हम लोग चल रहे हैं, ये मार्ग इसलिए कर दिए वो पैर ना रखें, क्योंकि हर आदमी निकलेगा तो बच्चे वो सब बेकार हो जाए भाई, क्योंकि लोकल वालों के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, लोकल वालों के लिए सिर्फ पिकनिक स्पॉट है ये भाई। एक आदमी हम तुम आप लोग समझते हैं कि क्या चीज़ है। आर्टिस्ट हैं जो आज भी जयपुर में, भरतपुर में, मतलब भगवान बुद्ध की सेंट स्टेचू देख के बेसी बना देंगे, लेकिन अभी बना देंगे तो नए और पुराने मंत्र क्या रह जाएगा। तो इनकी जो हेयर स्टाइल मैंने आपको बताया, जो एक तो 2 स्कूल थे, आँख बंद कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की सबसे ओरिजिनली इनकी सही मुद्रा है जो बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, इसको बोलते हैं सही ध्यान मुद्रा। तो इनका नाक है मेन सेंटर पे, ये इसी मिडिल वाले डाउन में एक लेडी लेटी हुई है, ठीक है, स्लीपिंग लेटी, उनके सर के ऊपर मोर बना हुआ है। हाँ, उनके सर के ऊपर मोर बना, पैरों का एलिफेंट हाथी को दिखाया गया है सर के ऊपर। फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध की माँ महामाया को ड्रीम आ रहा, स्वप्न, एक 6 दांत वाला हाथी आया, व्हाइट कलर का ऐरावत हाथी, उनके पलंग से 3 चक्कर काटा और उनके टाइम को पंचांग को सुन के राज दरबार में घोषणा की थी कि महाराज जो आपकी होने वाली संतान और राजा बनेंगे, सम्राट किंग, खूब बड़े चक्रवर्ती। दासी है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, हम कैसे मान लें कि राजा बनेंगे, संती। ये लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, लेडीज को यहाँ दिखाएगा, आप देखेंगे एक पेरेड को दिखाएगा, आप सुनने का प्रयास करेंगे कि आपस में ऊपर वाली लेडी क्या बातें कर रही है। एक जेंट्स भी लेडीज के कान में आके कुछ बताना चाह रहा है, और एक देख रहे हैं हॉर्स, एक हॉर्स ऊंची गर्दन करके उनकी बातों को सुनने प्रयास कर रहा है। तो तोता के जो बोल रहा था, तोते की बातों पे लेडी को बिलीव नहीं हो रहा है, तो मुंह पे हाथ रख के चर्चा कर रही है कि राजा भी हो सकते हैं, सम्राट किंग, या खूब बड़े मॉन्क, ये तो भगवान जाने। तो इनका आपस में टॉकिंग वॉकिंग चल रहा है। फिर बताएगा जो फर्स्ट डिलीवरी जो मायकी में होती, तो महामाया गोइंग टू होम, महामाया अपने मायके जा रही है चेरेट के ऊपर बैठ के। तब ये महामाया अपने मायके नहीं पहुंच पाई थी, तो जंगल में इनको नाइट होल्ड करना, जब उनको पेन हुआ तो उन्होंने एक साल का ट्री को पकड़ लिया था। तब नेपाल की तराई में लुम्बिनी में अनोमा नदी के पास यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हो गया था। 562 BC भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस, नेपाल बॉर्डर जन्म हो जाता। काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाइप संग और ड्रम, क्योंकि जन्म के बाद बताया जाता है उनके पैरों पे ही पाया गया था। ऊपर वैसे है, टॉप पर है, नहीं ये बात एक में आप बात नहीं सही कह रहे हैं। लोग लेके हो सकता है नई ड्रेस बनाए, ये कितनी पुरानी हेयर स्टाइल, मतलब 2100 वर्ष पुरानी, तो कई चीजें होती है सर इसमें, कई चीज छुपी हुई, लेकिन मतलब जितनी दफा देखेंगे उतने कुछ नई चीज। हाँ नई चीज भाई, नहीं बाकी में तो सर देखने वाला समझने वाला एक एक चीज को देखेगा तो कुछ नई चीज निकाल लेगा इसमें से। बाकी में ये तो चीजें, बाकी में एक चीज को दिखाया गया है, मतलब उस टाइम का आर्ट को देखिए, मतलब कल्चर, हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेस, उनकी जो पोस्ट। उसी जस्ट नीचे एक लेडी ने सूपा ली हुई है, और एक बगल में लेफ्ट में कुछ सिलवट्टे फूट रही है, पीस रही, देख रहे हैं सिलवट्टे की डिजाइन भी आप देख रहे हैं कैसी है। और उसमें बगल में आदमी बैठा हुआ है, और 2 किसान ऊपर देख रहे हैं, ऊपर उनके सब पोटली बंदी, पीछे पोटली ऊपर टॉप पे 2 बेल है, और एक लेडीज लोकेशन देख रही है, और 2 लेडी देख रहे हैं बातें कर रही है बालकनी से। ऐसा आपने देखिए स्ट्रक्चर बिल्डिंग का देखिए सर, स्ट्रक्चर कितना लुक अच्छा है उसका, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का सब बना हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब सेकंड फ्लोर आर्किटेक्चर देखिए सर उसका। सर उसी मिडिल वाले में एक ओरवेल फ्रॉम बिहार में था अग्नि टेम्पल, उस अग्नि टेम्पल के अंदर एक 5 फन वाला नाग था, कोबरा स्नेक, नो एंट्री। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध ने उस नाग को भगाने के लिए बिना हिंसा के एक अग्नि फायर किया। अग्नि फायर के मारे धुआं निकल रहा खिड़की से, विंडो से ऊपर। उस धुएं के डर के मारे स्नेक था 5 छेद वाला, और जान बचाने के लिए नदी के पास रखा था मटका, कोरस मटके के अंदर घुस गया, देखें यहाँ रखा मटका, ये इसके अंदर घुस गया था। तो जो अगल बगल साधु खड़े तो साधु हेयर